हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बताऊंगी आपको फाइल टाइप के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शुरू से लेके एंड तक देखना और कुछ भी स्किप मत करना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फाइल में सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास सेव की। सेव में क्या है कि आपने किसी भी फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। उसके बाद सेव एज है। सेव एज के है जब हम सेव कर लेते हैं तो हम किसी और की फाइल में कुछ एडिशंस करके अगर हम सेव कर देंगे तो वो फाइल उसी के अंदर मैटर वो सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी और की फाइल आप उसमें कुछ एडिट करके आप अपने नाम से उसको सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेव एज कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको करके प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। फर्स्टली हम होम टैब पे यहाँ पे एक पैराग्राफ बना रही हूँ मैं इस तरह से। ये पैराग्राफ मैंने इसको सेव करना चाहती हूँ। तो फर्स्टली मैं सेव पे क्लिक फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करूंगी इस तरह से। जब भी मैं सेव पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास जब भी मैं फाइल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये विंडो ओपन होगी सेव पे क्लिक करने के बाद। और यहाँ पे हमने क्या देखना है इस विंडो के ऊपर कि आपने इस फाइल को किस नाम से सेव करना है। फाइल नेम में आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। जैसे आप ये फाइल टेलस के नाम से सेव कर रहे हो। और टाइप में क्या है सेव एज टाइप में मतलब वो वाली फाइल किस टाइप की फाइल है। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है या जो भी फाइल है उसकी एक्सटेंशन आप यहाँ पे चूज करके वहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ गया है तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। जस्ट आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिख के इसको सेव करना है। और सेकेंडली आपने देखना है कि ये फाइल आप किस लोकेशन पे सेव कर रहे हो। लोकेशंस क्या होती है जैसे आपने माई कंप्यूटर में फिलहाल तो होम है। होम में क्या है हमारे पास होम में हमारे पास ये सारे आइकन्स होते हैं जैसे कि आपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। डाउनलोडिंग में हमारे डाउनलोड वाले डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स या सॉन्ग वीडियोस वो सारी इसमें जाती हैं। डॉक्यूमेंट भी एक लोकेशन है सिस्टम के अंदर। इसी तरह से जो पिक्चर्स आप पिक्चर में सेव कर सकते हो, म्यूजिक है, वीडियोस है, जहाँ हमारे पास ये सारी लोकेशंस है। इसमें क्या है कि मेरे पास ड्राइव्स बनी होती है। हर सिस्टम में ड्राइव्स बनी होती है जैसे ई ड्राइव हो गई, एफ ड्राइव हो गई। सी में सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो भी हम लोडिंग करते हैं उसको हम इंस्टॉल्स करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं। जैसे कोई टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या हमने कोई सॉन्ग वगैरह किया, सॉन्ग तो वो ऑलरेडी डाउनलोड में ही जाएंगे। अगर हम अब सिस्टम के कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो हमारी सी ड्राइव में सेव हम करते हैं। तो हम ऐसे हमारे पास जब भी हम सिस्टम को असेंबल करते हैं, जब भी हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें ड्राइव इंस्टॉल करते हैं कि हमने 2 ड्राइव्स बनानी है, 3 ड्राइव्स बनानी है, ठीक है। तो वो भी ड्राइव्स में हम अपनी फाइल सेव कर, जैसे मैंने कुछ एफ में सेव करना है, जब मैंने ई में करना है तो मैं ऐसे क्लिक करके वहाँ पे फाइल को सेव कर दूंगी। नहीं तो मेरे पास डेस्कटॉप की ऑप्शन है तो आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फाइल सेव करनी सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप की जो लोकेशन है वो मेरी यहाँ पे शो हो गई। तो आपने इस फाइल को यहाँ पे नाम देके सेव करना है बस। तो अब मैं दिखाती हूँ इस फर्स्टली क्या है कि मैंने जो भी ये फाइल सेव की है मैटर लिख के, इस फाइल का नेम मेरा यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर शो हो गया। तो ये इसमें जो भी हम फाइल को नेम दिया तो मेरे यहाँ पे शो है। इट मीन्स कि हमारी फाइल इस नाम से सेव हो चुकी है। उसके बाद है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से इससे आप छोटा करके देख सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ से क्लोज, यहाँ से भी आप फाइल को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ से बताऊंगी। यहाँ से मैंने आपको सेव करना बताया था, इसी से मैं आपको क्लोज करना बताऊंगी। यहाँ से आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। अब मेरी यहाँ पे फाइल क्लोज हो गई। अब आप देख सकते हो जो भी मेरी फाइल थी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गई। मैं इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकती हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं जब भी अगर को होप कि आपको सेव करना समझ आ गया होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, न्यू पेज लूंगी। न्यू में क्या है, मैं यहाँ पे ब्लैंक पेपर लूंगी, क्रिएट करूंगी ब्लैंक पेपर। अभी मेरे पास ब्लैंक पेपर ओपन हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे करूंगी अपनी फाइल को जो मैंने सेव की थी वो मैं उस फाइल को ओपन करूंगी। ओपन में जाएंगे आप। अब मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी थी, मैं उस डेस्कटॉप जो भी मेरी लोकेशन थी, डेस्कटॉप थी या मेरी कोई ड्राइव थी, डीई कोई भी ड्राइव थी जहाँ भी मैंने अपनी फाइल को सेव किया था, मैं उस लोकेशन पे जाके अपनी फाइल का यहाँ पे नाम लिखूंगी, टी प्रेस करूंगी। तो मेरे पास जो टी वाली मेरी फाइल्स है वो ओपन होगी। टेबल में मेरे पास टी है, टेलस की ओपन करूंगी, अब मेरी फाइल ओपन हो गई। होप आपको सेव और ओपन और क्लोज तीनों ऑप्शन समझ आ गई होगी। तो अब मैं बताऊंगी आपको सेव एज के बारे में। अभी इसको करूंगी ओपन। अभी मेरी डेस्कटॉप पे फाइल सेव थी टेलस के नाम की। अब मैं बताऊंगी आपको सेव एज के बारे में। सेव एज क्या है,
अब मैंने ये फाइल ऑलरेडी सेव की हुई है टेलस नाम पे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने इसको पैराग्राफ को और बड़ा कर लिया, कॉपी पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। सपोज मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने अपर केस में चेंज कर दिया, और मैंने इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर दिया, इसके ऊपर बॉर्डर्स लगा दी, या मैंने कुछ कुछ भी और ऑप्शन यहाँ पे ट्राई कर ली। बॉर्डर लगा देती हूँ पीस पे इस तरह से, बॉर्डर्स लगा दिए मैंने। ये मैंने सारी चेंजेस कर दी। अगर तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगी। सेव करने से क्या होगा कि जो भी पहले टेलस नाम की फाइल सेव थी, जो भी मैं मैटर वहाँ पे बना हुआ था, मैं सेव पे क्लिक करूंगी, जो भी मैंने चेंजेस किए वो उसके अंदर ही सेव हो जाएंगी, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि जो पहले टेलस नाम की फाइल बनी थी, मैं नहीं चाहती कि वो फाइल खराब हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अलग से फाइल बन जाए, जो पहले टेलस नाम की फाइल थी वो एज इट इज ही रहे, और मेरी फाइल नई बन जाए जिसमें मैंने ये चेंजेस की हुई है। उसके लिए मैं सेव एज करूंगी। सेव एज करूंगी। अब मैं इसको यहाँ पे टेलस था तो मैं यहाँ पे टेलस 1 करके यहाँ पे सेव कर दूंगी इस तरह से। डेस्कटॉप पे ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया। एक लोकेशन पे दो फाइल सेव नहीं हो सकती सेम नाम से, क्योंकि जैसे आपके फोन्स में होता है, आप फोन पे कोई कनेक्ट नंबर सेव करते हो, जेकर एक पर्सन का नाम हतीश है तो आप दोबारा उसी पर्सन का हतीश नाम से सेव करोगे तो वो रिप्लेस का पूछेगा कि आपने नंबर पहले वाला रिप्लेस करना है, या फिर हम एक पर्सन का नंबर, हम एक पर्सन का कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो उसी के अंदर आप दूसरा नंबर सेव कर सकते हो। सेम ऑप्शन यहाँ पे है, जेकर मैंने यहाँ पे टेलस पहले लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे टेलस नाम की दोबारा फाइल सेव नहीं कर सकती। अगर मैं करूंगी तो यहाँ पे मेरे को नाम के साथ कुछ और वर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टेलस 1 इस तरह से। अब मेरी ये फाइल टेलस 1 के नाम से सेव हो गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको ओपन करके। टेलस 1 वाली फाइल जो मेरी है वो एज इट इज पड़ी हुई, उसमें कोई खराबी नहीं हुई, वो एज इट इज ही है। और मैं जब ओपन करूंगी दूसरी वाली फाइल तो वो भी मेरी एज इट इज रहेगी, ठीक है। होप आपको सेव और सेव एज की ऑप्शन समझ आ गई होगी। सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। उसके बाद है इन्फो की ऑप्शन। इन्फो में ये सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन ही होती है कि आपने ये सिस्टम में ये जो फाइल ओपन की है इसमें किस साइज पे काम किया है, किस पे कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, टोटल कितने मिनट में आपने इस पे काम किया है, टाइटल वगैरह है क्या है वो सारा, कब आपने लास्ट इसको मॉडिफाई किया था, कब किसने क्रिएट किया था, इसका लास्ट प्रिंट कब हुआ था, इसके ऑथर का नाम क्या है, या वगैरह वगैरह। परमिशंस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स की परमिशंस होती हैं, और चेक इश्यूज में प्रिपेयर फॉर शेयरिंग होता है, वर्जन में आप इसका वर्जन देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रीसेंट की। रिसेंट में क्या है कि जो भी हमने फाइल यहाँ पे ओपन की है रिसेंटली, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले टेलस वाली फाइल बनाई थी, सबसे पहले मैंने टेबल शिफ्ट की ऑप्शन मैंने फाइल ओपन की थी, टेबल की है। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट मैंने वैसे ही ओपन किया था, इसका कोई नाम नहीं था, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन हो रही है। उसके बाद टेलस 1 की फाइल ओपन की थी, फिर मैंने टेलस की फाइल ओपन की थी। कहने का मतलब कि हम जो भी रिसेंट फाइल्स ओपन करते जाते हैं मेरे को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो होती रहती है। आपके सभी सिस्टम में सेम ऑप्शन ही होगी, रिसेंट की ऑप्शन हर एक सिस्टम पे आती है, चाहे वो कोई भी वर्जन हो। जो हमने लास्ट में फाइल्स ओपन की है वो स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे दिखाते हैं, शो होती रहती है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं न्यू पे ऑप्शन के। न्यू में मैंने बताया था आपको, न्यू हम यूज करते हैं न्यू पेज लेने के लिए। प्रिंट की ऑप्शन है प्रिंट लेने की, जब भी हम यहाँ पे किसी मैटर का प्रिंट आउट लेना चाहते हो, किसी पेज का प्रिंटर लेना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट की ये सारी ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले क्या है यहाँ पे प्रिंट, आप प्रिंट पे क्लिक करोगे इस पेज का प्रिंट चला जाएगा। यहाँ पे बताना है आपने कॉपीज की, आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए इस पेपर की, आपको 2 कॉपीज चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। उसके बाद है प्रिंटर। मेरा एप्सन का प्रिंटर है तो यहाँ पे कनेक्ट होगा। आपके पास जो भी प्रिंटर हो आप वहाँ पे चूज करके, जैसे कि आपकी कंपनी में 1 या 2 प्रिंटर हो तो आपने यहाँ पे नाम उसका चूज करके उसी पे ऊपर क्लिक करके वहीं पे प्रिंट देना है। उसके बाद क्या है प्रिंट ऑल पेजेस, कि आपने सभी पेजेस का प्रिंट देना, जितने पेजेस भी आपने काम किए, जैसे कि आपने 4 पेजेस पे काम किए तो चारों का प्रिंट देना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपने कुछ पर्टिकुलर पेपर का प्रिंट लेना है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपने थर्ड पेज का ही प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे थर्ड लिख सकते हो तो थर्ड पेज का प्रिंट आएगा,
ठीक है। उसके बाद है प्रिंट वन स्लाइडेड, यहाँ पे क्या है कि आप प्रिंट वन साइडेड चाहते हो या टू साइडेड चाहते हो। ठीक है, उसकी ऑप्शन है कलेक्टेड की ऑप्शन, आप 1 to 3 पेज कैसे प्रिंट आउट चाहते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन, पेज को पोर्ट्रेट में प्रिंट आउट लेना चाहते हो या लैंडस्केप। लैंडस्केप इस तरह से होता है, आप पेज पोर्ट्रेट की प्रिंट आउट लेना चाहते हो या लैंडस्केप। उसके बाद ऑप्शन है पेपर लेटर की, यहाँ पे क्या है कि आप कौन सा पेपर प्रिंट आउट लेना चाहते हो, A4 चाहिए, लेटर चाहिए, जो भी आप पेपर में प्रिंट आउट लेना चाहते हो वो आप प्रिंट यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर आपके पास A4 पेपर है तो आप यहाँ पे A4 पेपर ही चूज करके उसी का प्रिंट लोगे। उसके बाद लास्ट कॉलम मार्जिन सेटिंग्स, की मार्जिन की सेटिंग्स है हमारी लेफ्ट राइट की। उसके बाद है फर्स्ट पेज पर शीट, आपने किस पेपर के कैसे पेपर पे प्रिंट लेना चाहते हो या किस शीट पे प्रिंट लेना चाहते हो। उसके बाद पेज सेटअप की ऑप्शन, पेज सेटअप की ऑप्शन मैंने आपको आगे जाके सारी की सारी समझा दूंगी और डीपली समझा दूंगी। इसके लिए आप मेरे नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट मीडिया वीडियोस देखते रहे और उसको लिंक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। उसके बाद सेव एंड सेंड, अगर आप फाइल को सेव और सेंड करना चाहते हो। हेल्प में क्या है, हेल्प में आपकी और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। कोई इंटरनेट में कनेक्ट होगी, या फिर मेरे पास सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मैं आपको आगे की ऑप्शंस नहीं बता सकती। ऑप्शंस में सिस्टम की ही ऑप्शंस होती हैं। देन उसके बाद एग्जिट का मतलब है इससे बाहर आना। अब मैं वो पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो, डू यू वांट टू चेंजेस यू मेड टू टेल अस वन। मैं कह रही हूँ मेरे को नहीं चाहिए। होप आपको इस होम टैब सॉरी फाइल टाइप की ऑप्शन सारी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ, होम टाइप की तरफ।